नमस्कार साथियों। तो आज हम क्लास 10th की साइंस का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पूरे पाठ को हमने अच्छे से पढ़ा। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट करके बता देना। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना। टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। आज हम शुरू करने वाले हैं अम्ल क्षार व लवण, चैप्टर 2, 10th क्लास। सबसे पहले अम्ल क्षार व लवण पढ़ने से पहले हम इनको समझेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। सबसे पहले इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अम्ल, और एक साइड में यहीं ले लेते हैं क्षार ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और यहीं ले लेते हैं लवण। ठीक, अम्ल क्या होते हैं देखिए। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा हो गया। क्षारों का कैसा हो गया, कड़वा हो गया। इनका कैसा हो गया, उदासीन हो गया। सबसे पहले देखिए स्वाद के बारे में बात की हमने, खट्टा, कड़वा, उदासीन। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक, क्षार क्या करते हैं, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये क्या है, कोई आयन नहीं देते। ठीक, अच्छा अम्ल करते क्या हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब हमें दोनों में कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं लाल किसको कौन कर रहा है, लाल को कौन कर रहा है, नीले को कौन कर रहा है, कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें दो शब्द याद रखने हैं। अम्ल में रखना है अनिल और क्षार में रखना है क्षालन। देखिए, आ से हो गया अम्ल, ना से हो गया नीले लिटमस पत्र को। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक, क्षालन में देखिए क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्लियर, ये लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाते हैं। क्लियर, अब देखिए ये तो हो गई इनकी बेसिक जानकारी। अब हम इनकी परिभाषा दें तो वो क्या होगा, परिभाषा होगी, एक वैज्ञानिक हुए थे स्वांते आरेनियस। उनके अनुसार जो इसकी परिभाषा है वो क्या है, परिभाषा हम एक बार यहाँ लिख देते हैं, आप नोट कर लेना। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ का मतलब जानते हैं हाइड्रोजन, H+ आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। ये उसकी होगी अम्ल की परिभाषा। किसके अनुसार है, स्वांते आरेनियस, एक विद्वान हुए थे वैज्ञानिक, उनके अनुसार। देखिए अब हम परिभाषा देंगे तो क्या देंगे, परिभाषा हम ये नहीं देंगे वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अरे खट्टा तो उनका गुण है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, उदासीन है, ये उनके गुण हैं।
पदार्थ की प्रकृति है, गुण है उनके, कैसा है, व्यवहार है। तो परिभाषा देंगे तो हम परिभाषा क्या देंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तथा जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। दोबारा से देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तथा जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब हम क्षार की परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे, देखिए, क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। देखिए सिंपल, अम्ल का क्या हुआ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार में देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक, क्लियर, अम्ल क्षार। और लवण क्या हो गया, अम्ल व क्षार, इन दोनों की क्रिया से जो बनते हैं वो लवण होते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर। अब देखिए, जैसे नींबू हुआ, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है, वो क्या, अम्ल है। कड़वा, देखो आपने करेला खाया कभी, करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, क्षार। और इसका हम उदाहरण अभी देखने वाले हैं। ठीक है, नमक, साल्ट, इसको मिटा दूं, ठीक। अब अम्ल और क्षार और लवण, इनको हम देखने के बाद में हम एक शब्द आता है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। अम्ल क्या हुआ, हमने अभी पढ़ा था, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ये तो खट्टे होते हैं, ये होते हैं कड़वे, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। तो हमने ये देखना, सबसे पहले दो शब्द आते हैं इनमें। पहला शब्द आया प्रबल अम्ल और इसमें आया प्रबल क्षार। यहाँ पर दो शब्द और आते हैं, प्रबल हो गए, अब आता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। यहाँ आता है दुर्बल क्षार। ठीक, अब प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार होते क्या हैं ये? तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल क्या होता है। ये तो आपको पता पड़ गया होगा। अम्ल होता है जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। क्षार क्या होता है, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब प्रबल का यह मतलब यहाँ है अधिक संख्या में, अधिक संख्या में। प्रबल का मतलब है अधिक संख्या में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अधिक संख्या में। दुर्बल का मतलब होता है कम संख्या में, दुर्बल मतलब कमजोर, कम संख्या में। यहां भी क्या हो जाएगा, कम संख्या में। ठीक, अब कम संख्या में, अधिक संख्या में क्या है, कुछ समझ नहीं आया। देखिए, अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। वे पदार्थ, अब प्रबल अम्ल की बात कर रहे हैं, गौर से देखना सभी। प्रबल अम्ल, प्रबल का मतलब अधिक संख्या में, अम्ल क्या देते हैं, H+। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में H+, अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दोबारा से देख लिए, प्रबल का मतलब क्या है, अधिक संख्या में, अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं।
दुर्बल को देखिए, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम संख्या में क्या देते हैं हम लोग, H प्लस आयन देते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल क्या देते हैं, अधिक संख्या में H प्लस देते हैं। दुर्बल अम्ल क्या देते हैं, कम संख्या में H प्लस आयन देते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्षार को देखेंगे। क्षार क्या होता है, क्षार क्या देते हैं, OH माइनस। ठीक, अब OH माइनस देंगे तो हम बात कर रहे हैं, क्षार की बात तो हो गई, अब कर रहे हैं प्रबल क्षार की। तो प्रबल क्षार क्या देंगे, अधिक संख्या में देंगे। प्रबल का मतलब है मजबूत, अधिक संख्या में। तो देखिए अधिक संख्या में क्या देंगे, OH माइनस। तो इसको परिभाषा को सिस्टोमेट्रिक ढंग से कैसे जमाएंगे, देखिए बे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन, ये तो क्या हो गया, क्षार हो गया। अब पढ़ रहे हैं प्रबल क्षार, तो प्रबल का मतलब अधिक संख्या में। बे पदार्थ जो अधिक संख्या में जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया, प्रबल क्षार हो गया। अब बात आती है दुर्बल क्षार की। तो दुर्बल क्षार पढ़ने के लिए हमें दुर्बल का अर्थ क्या निकालना है, कम संख्या में। वही दुर्बल क्षार क्या देते हैं, OH माइनस। ठीक, अब देखिए जब कम संख्या में दे रहे हैं, किस में देंगे, जलीय विलयन में देंगे। बे पदार्थ जो कम संख्या में, यानी कि बे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम संख्या में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब बात आती है, अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया, प्रबल क्षार हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। एक बार वापस से देख लेते हैं सबको, कोई जल्दबाजी नहीं है। अम्ल क्या होते हैं, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान करते हैं। ठीक, क्षार क्या होते हैं, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, क्षार हो गया। अब बात आती है प्रबल अम्ल की। तो प्रबल अम्ल पहले एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देख लें, HCl। ठीक, ये हो गया अम्ल। ठीक, अब बात आती है क्षार। क्षार का हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब देखिए, अब बात आती है प्रबल अम्ल की। तो प्रबल अम्ल देखने के लिए हम, प्रबल का मतलब क्या होता है, अधिक संख्या में। अम्ल क्या देते हैं, H प्लस आयन। बे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते। ये इसके उदाहरण हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, अब देखिए दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम संख्या में H प्लस आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। अब देखिए प्रबल क्षार। प्रबल का मतलब क्या निकला, प्रबल का मतलब अधिक संख्या में, और क्षार तो क्या देंगे, OH माइनस देंगे, जो अधिक संख्या में देंगे NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब देखिए, अब बात आती है, अब हमारी बात आती है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए तो दुर्बल अम्ल है वो क्या देते हैं, कम संख्या में। तो इसका उदाहरण ले लेंगे हम, CH3COOH, इसका नाम हो गया एसीटिक अम्ल। क्या हो गया, एसीटिक अम्ल। अम्ल हो गया, प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया, क्षार हो गया, प्रबल क्षार हो गया। अब देखिए दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार में लेते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। इसके अलावा हम ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने देखा होगा, जब हम, आपने दीपावली पे देखा होगा, जब हम पुताई के लिए लेकर आते हैं, बरी लेकर आते हैं, तो उसमें जल से क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक उसमें ऊष्मा निकलती है और एकदम जैसे बबूले से उठते हैं। तो क्या गर्म होता है, वो क्या होता है, बिना भुजा चूना होता है। वो जल से क्रिया कर क्या करता है, क्रिया करता है, उसके बाद में क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी बिना भुजे चूने से बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो ये वही है, ये क्या है, दुर्बल क्षार। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं, दो शब्द आते हैं हमारे पास दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है तनु,
और दूसरा शब्द आता है सांद्र। अब तनु और सांद्र को हम समझेंगे कैसे, देखिए हमारे पास दो बीकर हैं, ठीक, ये हमारे पास बीकर हैं। इसमें जो हम रेड से लिखेंगे वो है पानी, जो रेड से हम डॉट लगाएंगे, जो हम रेड से यहाँ पर इसका डॉट लगा रहे हैं, ये है पानी, जल, सॉरी जल लिख देते हैं एक बार, जल। इसमें भी हम बीकर ए है, ये है बीकर बी, ठीक, इसमें भी जो रेड से है वो है जल, ठीक। अब जब हम ब्लू से हम टिक लगाएंगे वो है इसमें अम्ल, देखिए अब आप खुद देखिए एक बार, ये है, इसको लिख देते हैं अम्ल और इसको हम लिख देते हैं अम्ल। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। अब हम पहचाने तनु और सांद्र अम्ल क्या होते हैं, तो तनु और सांद्र अम्ल देखने के लिए हम देखिए, जब ये बिलियन है, दोनों में बिलियन है बीकर में, जब बिलियन में जल की तुलना में अम्ल की मात्रा कम हो, देखिए ये क्या है, यहाँ तक जल से भरा हुआ है, जल कितना ज़्यादा है, अम्ल कितना थोड़ा सा है, तो जल कितना ज़्यादा, तो जल की तुलना में अम्ल कितना थोड़ा सा है, तो ये क्या है, तनु अम्ल है, पतला है, पानी ज़्यादा है इसमें, अम्ल कम है, तो ये क्या हुआ, तनु अम्ल। अब सांद्र देखिए, अम्ल से यहाँ तक भरा हुआ है, अम्ल से, और इसमें थोड़ा सा जल डाला है, बस थोड़ा सा, तो क्या है, अम्ल ही अम्ल है, जल कितना, नाम मात्र जल है। जब जल की तुलना में अम्ल की मात्रा, किसकी तुलना में, जल की तुलना में अम्ल की मात्रा कितनी है, ज़्यादा है, देखो अम्ल भरा हुआ यहाँ तक, खाली जल की तो 2-4 बूंद है, तो ये क्या हो गया, जब जल की तुलना में अम्ल की मात्रा अधिक हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, और जब जल की तुलना में अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। तनु यानी पतला और सांद्र यानी गाढ़ा, तो गाढ़ा कब होगा, जब अम्ल ज़्यादा होगा, पानी कम होगा, और तनु कब होगा, जब पतला होगा, और पतला कब होगा, जब पानी ज़्यादा और अम्ल कम होगा। क्लियर, देखिए क्लियर। अब 2 शब्द आते हैं, पहला शब्द आता है क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल देखने के लिए हम एक अणु सूत्र लिखते हैं पहले, देखिए सबसे पहले एक शब्द आता है क्रिस्टलन जल, हम लिख देते हैं यहाँ पर क्रिस्टलन जल। अब एक क्रिस्टलन जल होता क्या है, इसको देखना है। क्रिस्टलन जल हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसको, देखिए क्लियर। अब इसको हम किस प्रकार समझेंगे, ये क्या है, अणुसूत्र है, एक अणुसूत्र है, कितना अणुसूत्र है, इकाई अणुसूत्र। एक इकाई अणुसूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल। देखिए ये अणुसूत्र है, इसमें उपस्थित क्या है, जल के क्या है, अणु। जब अणुसूत्र में उपस्थित जल के अणु हैं, उनकी जो संख्या है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल जल कहते हैं, जल के अणुओं की संख्या। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। और हाफ को क्या बोलेंगे, हाफ को बोलते हैं हेमी या अर्ध हाइड्रेट। ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, हमने यहाँ ले लिया। अब इसको देखते हैं हम एक बार।
इसका सबसे पहले देखते हैं हम क्या है क्रिस्टलन जल, इसमें क्या है। तो ये क्या अणुसूत्र है, पूरा क्या है अणुसूत्र है। अणुसूत्र में जल के अणु हैं उनकी संख्या, जल के अणु कितने हैं 10, जल के अणुओं की संख्या, जल के अणु कितने हैं 10। तो ये क्या हुआ क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल ये हो गया। अब इसका जो रासायनिक नाम है किस प्रकार देंगे, देखो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये क्या है डॉट। उसके बाद में 10 को हम क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं डेका, और इस जल को बोलते हैं हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका पूरा रासायनिक नाम हुआ, सही। तो ये क्या आप देखिए अणुसूत्र है, अणुसूत्र में जो जल के अणुओं की निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या कितनी है, यहाँ 10 है, वहाँ आधी है, बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे जिसमें 2 है, मतलब एक निश्चित संख्या है, ठीक। यानी कि एक अणुसूत्र में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या है उसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो हमने पढ़ा था अम्ल पढ़ा था, क्षार पढ़ा था, यहाँ से हमने रिवाइज कर लिया था ये सब। उसके बाद में पढ़ा था तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल वह होता है जिसमें जल की मात्रा तो होती है ज़्यादा और अम्ल की मात्रा होती है कम। सांद्र क्या होता है, सांद्र वह होता है जिसमें जल की मात्रा होती है कम और अम्ल की मात्रा होती है ज़्यादा। हमको बीकर के माध्यम से समझ लिया, क्रिस्टलन जल हमने समझ लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण और सारी अभिक्रियाएं, दैनिक जीवन में अम्लों के उपयोग, अम्लों के गुणधर्म। अगली वीडियो में इनको देखने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को एक बार पुनः देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।